का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 12 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो पहले बात करते हैं मानसून की वापसी की। तो मानसून की वापसी की बात करें तो पूर्वी बिहार के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक एक सिस्टम बना हुआ है। अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और पूर्वोत्तर भाग की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत में देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ लद्दाख और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बिहार में बादलों की आवाजाही हो सकती है लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। यहाँ पर वर्षा होने की संभावना नहीं है लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है बिहार के इलाकों में। शेष यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड अभी मौसम ड्राई रहेगा लेकिन बादलों की आवाजाही हो सकती है। पश्चिम बंगाल में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बातों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उड़ीसा के भी संपूर्ण इलाकों में आज मौसम ड्राई रहेगा। हो सकता है, हालांकि हो सकता है कटक के आसपास बादलों की आवाजाही हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उड़ीसा के क्षेत्रों में भी नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो मध्य प्रदेश में देख सकते हैं झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा और इन ड्राई मौसम के जो बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर के आसपास के जो इलाके हैं, इंदौर के आसपास के इलाके और महाराष्ट्र के जो तटवर्ती रीजन है, तटीय क्षेत्र सटे हुए हैं, सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। एक आधे स्थान पे कह सकते हैं 20 से 30 या 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है गरज चमक के साथ। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं उदयपुर और कोटक के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में आज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और राजस्थान के जो अन्य इलाके हैं, जोधपुर के आसपास की बात करें, जोधपुर के आसपास बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। कादों का स्थान पर कह सकते हैं तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आज शाम या रात के आसपास से कह सकते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादोगा स्थान पर 25 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल की बात करते हैं इन इलाकों में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादोगा स्थान पर कह सकते हैं 25 से 30 या 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में भी मौसम ड्राई रहेगा और लेकिन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाज हो सकती है और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में भी बादलों की आवाज हो सकती है और यहाँ पर भी 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात करते हैं यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन के क्षेत्रों में कह सकते हैं खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लेकिन अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादों का स्थान पर 25 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 13 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 13 अक्टूबर को देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन के इंटेंसिटी में आने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इसकी। और यहाँ पर देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम
अरब सागर में बना हुआ। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी राजस्थान, गुजरात के साथ साथ यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके के साथ साथ यहाँ पर देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों तक और अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी खंड वर्षा के रूप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 14 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर का जो लो प्रेशर सिस्टम है धीरे धीरे करके भारत से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो डीप डिप्रेशन कह सकते हैं, यहाँ पर दक्षिण भारत की तरफ अटैक करेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कराईकल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें राजस्थान की तो पूर्वी राजस्थान और गुजरात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में भी या कोंकण, गोवा, विदर्भ के भी आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 15 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 15 अक्टूबर को आते किस तरीके से मौसम रहेगा, तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में आप देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में एक सिस्टम रहेगा। हो सकता है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, लेकिन उससे एक स्टेप नीचे रहने की संभावना जारी है। इसके प्रभाव से देखें तो दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 16 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 16 अक्टूबर को आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान का आदेश समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 17 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। यहाँ पर देखें डिप्रेशन फिर से अरब सागर में इंटेंसिफाई होगा, जिसके कारण यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान का आदेश लक्षद्वीप में की बात करें तो यहाँ पर ही मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 18 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 18 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर में डिप्रेशन रहेगा, इसके कारण मध्य भारत के साथ साथ यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो पूरे तटीय रीजन में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और मध्य भारत के भी कुछ हिस्सों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान का दुश्मन लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 19 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा, जिसके कारण देखें तो यहाँ पर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 20 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 अक्टूबर को देख सकते हैं फिर से लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बन जा रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत, पूर्वी रीजन और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 21 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 21 अक्टूबर को भी याद सकते हैं दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान का दक्षिणी लक्षद्वीप में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और भारत के तटीय क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 22 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 22 अक्टूबर को देख सकते हैं बंगाली खाड़ी में फिर से डिप्रेशन बनते होने जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम और यहाँ पर अरब सागर में, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब शेष संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं मानसून पूरी तरीके से वापस हो चुका होगा। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत से लेके और यहाँ पर दक्षिण भारत में मानसून वापस नहीं होता है। मानसून में यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून सेट हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून की आगमन 22 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और 22 अक्टूबर को आ सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 23 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 23 अक्टूबर को यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ जा सकता है, जिसके कारण पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। उत्तर भारत की बात करते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 24 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 24 अक्टूबर को देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अक्टूबर को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर बंगाली खाड़ी में एक और लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है।